नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी से बात करेंगे लाभ और हानि पर। लाभ और हानि पर आज हम किस पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। जब दो वस्तुओं को यानी कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है तो क्या लाभ और हानि होती है, उस पर मैं बात करूंगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है कि एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहले उसको क्या होता है 20% का लाभ होता है और दूसरे टीवी पर क्या होता है मेरे बच्चा 20% की हानि होती है। इस प्रश्न को करना कैसे है मेरे बच्चा, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। इस पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, दो वस्तुओं को जब समान मूल्य पर बेचा जाता है, इस पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। समान मूल्य पर बेचा जाता है तो इस पर जो है दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मेरे बच्चा। कभी कभी क्या होता है जितने परसेंट का लाभ होगा उतने ही परसेंट की हानि हो गई। कहने का मतलब है मेरे बच्चा जो हानि और लाभ प्रतिशत होगा, हानि और लाभ प्रतिशत होगा वो हमेशा क्या होगा समान होगा। तब कैसे करना है। और दूसरी कंडीशन ये होती है मेरे भाई, हानि और लाभ का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है असमान होता है। हानि और लाभ का जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। दो प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, हम बताना क्या चाह रहे हैं, यानी कि जब दो वस्तुएं होती हैं और उसको सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है तो जब प्रतिशत हानि और लाभ क्या होता है समान होता है, तब एक टाइप ये बन जाता है। दूसरा टाइप हो जाता है कि जब प्रतिशत हानि और लाभ क्या होता है वो समान नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत कैसा है समान है। तो करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि एक दिख रहा होगा एक टीवी, एक दुकानदार दो टीवी सेट को, कितने दो वस्तुएं हैं यानी कि दो टीवी सेट हैं, एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे क्या होता है 20% का लाभ होता है और दूसरे पर क्या होता है 20% की हानि होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को करना कैसे है वो मैं बता देता हूं आप सभी को। जैसे कि मैं बात कर लेता, इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा ये बताओ 20% का लाभ हुआ 20% की हानि, इसमें हमेशा आंसर जो आएगा यानी कि जो उत्तर आता है मेरे बच्चा हमेशा हानि आती है, हानि प्रतिशत में आएगी। करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो परसेंट दिया है उसी का स्क्वायर कर दो, यानी 20% दिया है उसका स्क्वायर नीचे क्या कर देना 100 से भाग कर देना, मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। करना क्या था, कुछ भी नहीं करना मेरे भैया। जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जितने परसेंट का हानि हो उतने ही परसेंट का लाभ हो, तो मेरे बच्चा दिए हुए नंबर को क्या कर देना है स्क्वायर कर देना और 100 से भाग कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता ये आंसर किस में आता है हमेशा हानि में आता है। ये हानि प्रतिशत की बात करता तो यहाँ पर अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे बटे 100 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितने 4% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। चलो अगर दूसरा टाइप भी बता देता हूँ, इसको करना कैसे था। ये तो हमने आपको एक ट्रिक बता दिया। अच्छा ये बताओ दो कंडीशन यहाँ सर, पहले क्या होता है 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी कंडीशन है सर 20% की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो 20% का मान कितना होता मेरे बच्चा 1/5 होता है, यानी किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 6 रुपए की।
5 में खरीदा 1 रुपए का लाभ हुआ, बेचा कितने में 6 रुपए में। और यहाँ पर भी कंडीशन वही है 1/5। तो किसी वस्तु को 5 में खरीदा है, 5 में खरीदा है, बेचा कितने में 1 रुपए की हानि हो गई 4 रुपए में। तो यहाँ बता दो कितना हो जाएगा 25। ये क्या हो जाता है सीपी हो जाता है। अगर एसपी की मैं बात कर लेता कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। किसी वस्तु को 25 में खरीदा 24 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हो गई 1 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई। हानि और लाभ हमेशा किस पर होता है तो सीपी पर होता है। 1/25 का मान ज्ञात करोगे, 1/25 का मान ज्ञात करना है, कितना आ जाएगा 4%। ये 4% आया है, क्या आई है हानि। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है। इस पर केवल 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जब हानि और लाभ प्रतिशत हमारा समान दिया है तो दिए हुए नंबर का वर्ग कर देना है और 100 से भाग दे देना। हमेशा आंसर आता है उसमें हानि ही होती है, जितने परसेंट होगा उतने परसेंट की हानि होगी। अगर ये सब नहीं करना है तो डिटेल से ऐसे भी कर सकते हो, जो हम आप सभी को ये बता चुके हैं, इस टाइप से आप परिचित भी हैं। चलो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है कि एक टीवी सेट यानी एक दुकानदार जो है, एक पर टीवी पर 10% क्या लाभ होता है और दूसरे पर क्या होता है 10% की क्या होती है हानि होती है। कितने परसेंट की मेरे बच्चा 10% की। जल्दी से छाप दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भैया कि सिर्फ 5 मिनट की कहानी आपको समझना होता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। पहले चीजें क्या होती हैं, बेसिक चीजें जो होती हैं उन्हें जानना भी बहुत जरूरी होता है। अगर उन बेसिक चीजों से आप परिचित हो जाते हैं तो बड़े से बड़े प्रश्नों को बेहद ही कम समय में उसे हल कर सकते हैं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, आप सभी के नजरों के सामने है। इसका आंसर बिना सोचे समझे आप दे सकते हैं। कहने का मतलब इसमें पेन उठाने की गुरुजी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है 100 और 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1%, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे बटे क्या हो जाएगा 100। ये किसकी बात करता है मेरे बच्चा, हमेशा हानि प्रतिशत की बात करेगा, कभी भी लाभ में इसका आंसर नहीं आता है। लाभ में आंसर कब आएगा, जब ये परसेंट में क्या होगा चेंज होगा, समान नहीं होंगे। तो बता दो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100। कहने का मतलब 1% की क्या हो जाएगी हानि। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। चलो एक प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दो। यहाँ पर क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, 15% की हानि और 15% का लाभ हो रहा है। इस प्रश्न का आंसर छाप दो जल्दी से। तो मेरे बच्चों कुछ नहीं करना, दिए हुए नंबर का वर्ग कर लेना। हमेशा जो आंसर आएगा हानि प्रतिशत में आता है तो 15 का वर्ग करना है, बटे किससे भाग दे देना है 100 से। अगर मैं 15 गुणे 15 कर देता, बटे कितना कर देता 100। कहने का मतलब 15 ये 225 हो जाता है। कितना हो जाता है 225 गुणे बटे कितना हो जाएगा 100। कहने का मतलब 2.25% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न का आंसर आप सभी को और देना है। अगर 30% की हानि हो जाती है और 30% का क्या हो जाता है लाभ हो जाता है, मेरे बच्चों इस प्रश्न का आंसर छाप दो। तो मेरे भैया अगर इस प्रश्न की बात कर लेता तो इसमें कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पर हानि प्रतिशत की बात होगी। किसकी बात होगी, सिर्फ हानि प्रतिशत की ही बात होगी। 30 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर बटे किससे भाग दे देंगे 100 से, तो यानी 30 गुणे 30 हो जाएगा, बटे कितना हो जाता है 100। जो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितने परसेंट की हानि होगी, 9% की हानि होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई हो या नहीं। चलो कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा आप सभी से। इस प्रकार यानी कि इस टाइप पर केवल 2 प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी कोई एक टीवी है या कुछ भी है, किसी वस्तु यानी कि 2 समान वस्तुओं को हम पहले एक पॉइंट लिख देते हैं कि 2 समान वस्तुओं को
दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, समान मूल्य पर बेचा जाता है, समान मूल्य पर बेचा जाता है। पहले पे क्या होता है, 1 पर 20% का लाभ हो जाता है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि फर्स्ट पे मैं बात कर लेता 20% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, और दूसरे पे क्या हो जाता है 20 पर, यहाँ कितने की मैं बात कर लेता 25% का लाभ हो जाता है, और क्या हो जाता है 25% की क्या हो जाती है, 25% की क्या हो जाती, हानि हो जाती है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता देना है। और उसके बाद दूसरे प्रश्न की मैं बात कर लेता, इसमें 14% का लाभ होगा और दूसरे में क्या होगा, और 14% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर छाप देना है। और उसके बाद अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, इसमें 18% का क्या होगा, लाभ होगा, और 18% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, इसमें 22% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और 22% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर भी आप सभी को बताना है। अगली बात मैं कर रहा हूं, अगर इसमें 35% का लाभ हो रहा है और 35% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये 5 प्रश्न हमने आप सभी को दे दिया है, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। उसके बाद हम बात करते हैं आप सभी से अगले टाइप पर मैं बात कर लेता हूं, कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो अगले टाइप की मैं बात कर लेता, जैसे इसी पर बेस्ड टाइप है, मैं बात कर लेता, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच देते हैं। हमने कह दिया दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने पर, मूल्य पर बेचने पर पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो जाता है, कितने 20% का लाभ हो जाता है, तथा दूसरी वस्तु पर 25% की क्या हो जाती है, 25% की हानि हो जाती है। तो हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न को करना कैसे है, तो मेरे भैया बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये बता दो, हमने आप सभी से परिचित कराया है, यानी कि दो वस्तुएं हैं, सामान्य मूल्य पर बेच देते हैं, एक पर 20% का लाभ हो जाता है और दूसरे पर क्या हो जाता है 25% की हानि हो जाती है। तो 20% का यहाँ पर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता। लाभ के लिए हमने प्लस का साइन बना लिया है। तो 20% का मान कितना होता है मेरे बच्चा, 20% का मान होता है 1/5, यानी किसी वस्तु को सर 5 में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई 6 रुपए की। ये बात करते हैं, इसे सीपी कहते हैं, इसे एसपी कहते हैं, इस बात से आप परिचित हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन है सर 25% की क्या हो जाती, हानि हो जाती है। तो यानी कि अगर हम बात कर लेते यहाँ कितने परसेंट की हानि हो गई है, 25% का, इसका मतलब कितना होता है 1/4। अगर किसी वस्तु को सर 4 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो जाती है, कितने रुपए की हो जाएगी, 3 रुपए की। तो किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा है और 18 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हो गई मेरे बच्चा, 2 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। ये 2 रुपए की हानि किस पर हुई है, तो 2 रुपए की हानि 20 पर हुई है। गुणे किससे कर देंगे, 100 से 0 कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा 10%। ये 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। अगर 25% का लाभ हो रहा है और 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगर मैं बात कर लेता, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी को देना है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता, किसी वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होगी, तो हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे बच्चा, हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कहने का मतलब है मेरे बच्चा 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया है मेरे भैया। तो इसका मतलब किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई, 11 रुपए की। दूसरी कंडीशन है सर 20% की हानि हो जाती है। तो 20% की अगर मैं बात कर लेता, 1/5 हो जाता। किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो जाएगी, कितने की बच जाएगी, 4 रुपए की। तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50, 11 चो कितना 44। अंतर कितने का है मेरे बच्चा, 6 रुपए पर। किसमें अंतर आएगा, तो हमेशा जो हानि लाभ परसेंट ज्ञात किया जाता है वो सीपी पर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे, गुणे किससे कर देंगे 100 से। ये क्या है, 6 रुपए की हानि आई है, तो हानि परसेंट में आंसर आ जाएगा 50 एकम 50, 50 दूना 100। कहने का मतलब है मेरे बच्चा 12% की क्या होगी, हानि होगी। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले से। जैसा कि प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है, इस प्रश्न का आंसर देना है। अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में इसकी बात कर लेता हूँ, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि महेश अपनी 2 गाय, यानी कि महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो उसका एसपी है वो समान है, एक ही मूल्य पर बेचता है। यह नहीं कि एक को 100 रुपए में बेच दिया तो दूसरे को 90 में बेच दिया, ये कहानी नहीं है। किस पर बेच रहा मेरे भैया, तो समान वस्तुओं पर, यानी कि समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे कितने परसेंट की हानि हो जाती है, 10% की हानि होती है, और दूसरे पर उसे 5% की हानि हो जाती है। यदि पहली गाय को 95,000 रुपए में खरीदता है तो दूसरी गाय का मूल्य ज्ञात करना है। तो मेरे बच्चों अगर इस प्रश्न की मैं आंसर की बात कर लेता तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर मैं बात कर लेता सीपी फर्स्ट की बात कर लेता, सर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, 10 रुपए की हानि हो गई, तो कितने रुपए की हो जाएगी, 90 रुपए की। क्योंकि पहली कंडीशन है 10% की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, और दूसरी कंडीशन ये है सर कि उसे 5% की हानि हो रही है। तो सीपी फर्स्ट 90 हो गया। अगर सीपी सेकंड की मैं बात कर लेता, सीपी सेकंड की बात कर लेता, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, 5 रुपए की हानि हो गई, तो कितने की हो जाएगी, 95 रुपए की। अब ये रियल मूल्य इसका क्या होगा, तो अगर मैं बात कर लेता सीपी फर्स्ट का मान कहां पर है, अगर मैं सीपी फर्स्ट की बात कर लेता मेरे बच्चा, सीपी फर्स्ट का मूल्य कितना होगा, तो 95 होगा, और सीपी सेकंड की मैं बात कर लेता तो इसका मूल्य कितना होगा, 90 होगा। ये बात समझ में आई, ये कैसे हो गया। अगर मैं बात कर लेता जब कभी भी ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ सीपी फर्स्ट का मूल्य जो होता है उसके अगले वाले नंबर में होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात कर लेता पहली गाय का मूल्य कितना है,
95,000 रुपए है। तो यानी कि 95% का मान कितना दिया है मेरे बच्चा, 95,000 दिया है। 1% का मान कितना होगा, तो 95 एकम कितना हो जाएगा, 95 1230, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी गाय का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। दूसरी गाय यानी कि दूसरे सीपी का मूल्य पूछ रहा है, तो यानी कि 90% का मान ज्ञात करना है। 1% का मान कितना है मेरे बच्चा, 1000 है, और इसको किससे गुणा करना है, 90 से, तो कितना हो जाएगा, 90,000 मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो चलो एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर महेश अपनी गाय को 10% की हानि पर बेचता है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता, यहाँ पर उसे कितने परसेंट की हानि हो जाती है मेरे बच्चा, कितने परसेंट की हानि, तो 10% की क्या हो जाती, हानि हो जाती है। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, 5% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। कितने परसेंट का, 5% का लाभ हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता पहली गाय का मूल्य कितना है, अगर मैं बात कर लेता पहली गाय का मूल्य कितना होगा, पहली गाय का मूल्य ज्ञात करना है आप सभी को। अगर मैं पहली गाय का मूल्य ज्ञात कर लेता, पहली गाय का मूल्य कितना है, 1500 है, यानी कि 10,500 है। कितना है, पहली गाय का मूल्य कितना है मेरे बच्चा, 10,500 है। तो दूसरी गाय का मूल्य ज्ञात कीजिए, जल्दी से बता दो इस सुंदर से प्रश्न का आंसर। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न की बात, तो पहली कंडीशन सर ये है, सीपी फर्स्ट मेरा क्या है, 10% की हानि हो जाती है। यानी कि कोई वस्तु 100 में खरीदा था, 10% की हानि हो गई तो 90 में हो गई। दूसरी कंडीशन ये है सर, सीपी सेकंड की मैं बात कर लेता, उस पे 5% का लाभ हो गया, तो यानी 105 रुपए में हो गई। अगर सीपी फर्स्ट की मैं बात कर लेता, तो ये हो जाएगा 105, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90। 105% का मान आपके प्रश्न में दिया है। 105% की अगर मैं बात कर लेता, 105% का मान कितना है, 10500 है। तो 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 100, यानी 1% का मान कितना है मेरे बच्चा, 1% का मान 100 है। तो 90% का मान ज्ञात करना था, तो 90 गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, कितना कर देंगे मेरे बच्चा, 100, यानी कि 9,000 रुपए आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई, यानी दूसरी गाय को उसने कितने रुपए में खरीदा था, 9,000 रुपए में खरीदा था। चलो एक प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दो, छाप दो इस पहले प्रश्न का आंसर। अगर मैं बात कर लेता, एक प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है, इस प्रश्न का आंसर आप सबको बताना है। उम्मीद करता हूं इस टाइप में भी कोई समस्या नहीं हो रही होगी। जैसे कि राम ने एक वस्तु को, राम ने, अगर मैं बात कर लेता, राम ने 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा है। राम ने 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा है मेरे बच्चा, समान मूल्य पर खरीदा है। पहली वस्तु पर उसे, पहली वस्तु पर उसे 20% का क्या हो जाता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हो जाता है। और दूसरी वस्तु की मैं बात कर लेता, दूसरी वस्तु पर उसे, तथा दूसरी वस्तु पर
उसे 25% का लाभ हो जाता है, यानी 25% का लाभ हो जाता है, लाभ हो जाता है यदि पहली वस्तु को 1,000 रुपये में खरीदा है, 1,000 रुपये में खरीदा है, तो दूसरे वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिएगा। तो दूसरे वस्तु का सीपी ज्ञात करना है, यानी दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दूसरे वस्तु का सीपी ज्ञात करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चे। इस प्रश्न में कोई भी कहानी ही नहीं है। अगर मैं बात कर लेता इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, मैंने बात कही है कि राम ने दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है, यानी कि जो उसका एसपी है वो हमेशा बराबर है। पहली कंडीशन ये है सर, पहले में से 20% का लाभ हो जाता है। तो अगर किसी वस्तु को 100 में खरीदा है और 20% का लाभ हो गया तो वस्तु कितने की हो जाएगी, 120 रुपए की। दूसरी कंडीशन ये है, सीपी सेकंड की मैं बात कर लेता, एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, 25% का लाभ हो जाता है, कितने की हो जाएगी, 125 रुपए की। अगर मैं बात कर लेता सीपी फर्स्ट का मान कितना हो जाएगा, 125 होगा, और सीपी सेकंड का मान कितना होगा, 120 होगा। और प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे बच्चा, पहली वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदता है। अगर राम ने फर्स्ट वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदा है तो इसका आंसर ज्ञात करना है। अगर मैं बात कर लेता 125% का मान कितना है, 1,000 रुपए है, तो 120% का मान ज्ञात करना है। अगर मैं बात कर लेता इसको 25 से कट करेंगे तो कितना हो जाता, 25 पंचे कितना हो जाता, 125 हो जाता, 25 चकू 100 हो जाता, 40 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाता, यानी 1% का मान कितना है, 8 रुपए है, यानी 1% का मान कितना है, 8 है, तो 120% का मान ज्ञात करना है। 120%, यानी 120 में 8 से गुणा कर देंगे तो 12 अट्ठी 96, यानी कि कितना हो जाएगा, 960 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 960 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता कि राम ने एक वस्तु को, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा है, पहले क्या हो जाता है, उसे 20% का लाभ हो जाता है, और दूसरी बार क्या हो जाता है, दूसरी बार क्या हो जाता है, 25% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। क्या हो जाती है, 25% की क्या हो जाती, हानि हो जाती है। यदि उसने पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, अगर मैं बात कर लेता पहली वस्तु को उसने 75,000 रुपए में खरीद लिया है। कितने में खरीद लिया है, 75,000 रुपए में खरीद लिया है, तो दूसरी वस्तु का मान ज्ञात कीजिएगा, यानी दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा मेरे बच्चा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। अगर सीपी फर्स्ट की मैं बात कर लेता, सीपी फर्स्ट की बात कर लेता, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 20% का, तो 120 रुपए हो जाएगा। सीपी सेकंड की मैं बात कर लेता, सेकंड में सर कहानी ये है कि उसे 25% की हानि हो जाती है। तो अगर किसी वस्तु को 100 में खरीदा है, 25 की हानि हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। अगर मैं बात कर लेता सीपी फर्स्ट का मान क्या होगा और सीपी सेकंड का मान क्या होगा, इसका मान कितना है मेरे बच्चा, 75 है, और इसका मान कितना है, 120 है। 75% का मान आपके प्रश्न में दिया है। अगर मैं बात कर लेता 75% का मान कितना दिया है, 75,000, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। तो 120% का मान ज्ञात करना है। 120 गुणे किससे कर देंगे, 1,000 से कर देंगे, 102,
उसके बाद 000 यानी 1,20,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि राम के ने जो दूसरी वस्तु को खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है? 1,20,000 रुपए में खरीदा है। बोलो ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो एक प्रश्न का आंसर और आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता राम ने पहली वस्तु पर उसे 10% की क्या हो जाती है? पहली वस्तु पर उसे कितने परसेंट की हानि हो जाती है? 10% की हानि हो जाती है। कितने परसेंट की? 10% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। और दूसरे पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाता है? दूसरे पर मैं बात कर लेता उसे 20% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। कितने परसेंट का? 20% का लाभ हो जाता है। अगर पहली वस्तु को 2400 रुपए में खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है? 2400 रुपए में खरीदा है। तो दूसरे वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा। कुछ नहीं करना सर, सीपी फर्स्ट की कंडीशन ये है 10% की हानि हो गई तो कोई वस्तु 90 रुपए में हो गई, और सीपी सेकंड की कहानी ये है 10% 20% का लाभ हो गया, तो यानी कितना हो गया? 120 रुपए। अगर मैं बात कर लेता इसका मान यहाँ होता है, यानी सीपी फर्स्ट का मान कितना हो जाएगा? 120 होगा, और सीपी सेकंड का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 120% का मान कितना दिया है? 2400 दिया है। 1% का मान कितना हो जाएगा? 0 से 0, 12 एकम 12, 12 दूना 24। 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? 20 हो जाएगा। तो 90% का मान पूछ रहा था, तो 90 गुणे 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1800 रुपए हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, जो ये बात कर रहा था मैं आप सभी से, दो वस्तुओं को जब समान मूल्य पर बेचा जाता है, इस पे लगभग मैंने 3 टाइप पर बात कर लिया। एक पर मैंने बात किया परसेंट, लाभ और हानि पर। अगर पहले परसेंट समान होता है तब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, दिए हुए नंबर का वर्ग करके 100 से भाग देना है। अगर परसेंट समान नहीं है तो हमने आपको पूरी कंडीशन आपको समझा दी थी। और उसके बाद अगर तीसरी बात ये हमने आप सभी से किया कि दो वस्तुओं को अगर समान मूल्य पर खरीदा जाता है, पहले वस्तु पर 20% का लाभ और हानि, तो वस्तु का सीपी पूछता है और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।